चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। तो 12 में आपका भौतिक विज्ञान का जो पहला लेसन था वो आपका थियरी और न्यूमेरिकल दोनों लग गया। चलते हैं दूसरे लेसन पे। तो दूसरे लेसन का आपका नोट्स तैयार है। दूसरे लेसन का नाम था आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो दूसरा लेसन का जब आपने न्यूमेरिकल थियरी तैयार कर लिया तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहे हैं, लगा भी दे रहे हैं। और अगर जिन बच्चों के पास कुमार मित्तल की जो बुक नहीं होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन पीडीएफ बना करके दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन को खोलिए, पीडीएफ से आप उस क्वेश्चन को पहले डाउनलोड कर लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। ठीक, ध्यान से देखिए। फिजिक्स बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बशर्ते आप सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर रखें। ठीक, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश दिया, आवेश को आप किससे डिनोट करते हैं? तो आपने कहा कि स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। क्यू दिया है 17.7 पिको कूलाम। 17.7 क्या दिया है? पिको कूलाम। तो पिको कूलाम को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे कूलाम में। तो चलिए, एक पिको में 10 के घात ऋण 12 कूलाम होता है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा 17.7 गुणते 10 के घात कर सकते हैं ऋण 12। क्या ये हो गया आपका ओरिजिनल मात्रक कूलाम में। आवेश का मात्रक कूलाम में होता है तो पिको को कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। कहता है कि आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि उसकी एक भुजा दे दिया। कितना है? तो भुजा दिया गया है 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है। भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपसे फाई ई पूछ रहा है। सूत्र होता है, आपके पास याद होगा कि फाई ई वैद्युत फ्लक्स बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। आपको क्वेश्चन में ही दिया गया एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस कर सकते हैं 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 होता है। अब कहता है कि प्रत्येक सतह पर यानी घन के 6 फलक होते हैं। तो 6 में प्रत्येक पर पूछ रहा है, तो प्रत्येक का मतलब 6 से भाग दे दीजिए। तो हमसे पूछा फाई ई क्या डैश कर लेते हैं प्रत्येक के लिए। प्रत्येक सतह की बात कहा तो हमारे घन में 6 सतह होते हैं, तो 6 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक हो जाएगा, यानी 1/6 कर लीजिए। चलिए रखते हैं 1/6। क्यू का मान हो गया 17.7 गुणते 10 के घात ऋण 12 और 8.85 गुणते 10 के घात ऋण 12 कर लीजिए। तो यह तो कट गया। आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट कितना हो गया? आप अगर ध्यान देते हैं, मान लीजिए इसको हम कटा देते हैं किससे? 2 से कटा दीजिए। ये हो गया 3, 2 से कटाते हैं 8 16 और 16 16 और ये हो गया 16 और ये 20, यानी 8.85 3 गुणते 8.85। तो यह तो कटा दीजिए, तो यह कट गया, यानी 1/3। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। नोट कर ले। चलिए चलते हैं इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को पहले सुन लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई दिया, कह रहा है कितना है? तो 2I + 3J - 4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर दिया। में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल ए दे दिया 8J मीटर का वर्ग है से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स पूछा, यानी कि हमसे पूछ रहा है फाई ई। तो फाई ई का सूत्र होता है वेक्टर वाला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ई की वैल्यू रख दीजिए। तो 2I 3J - 4 के कैप और डॉट
8j। तो डाट का आप मल्टीप्लाई जानते हैं, जे का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ अगर डाट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अदर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो जे डाट की आई के साथ नहीं कर सकते, 0 हो गया। जे डाट जे 1 यानी 8 3 के 24, के डाट जे यानी 0 यानी 24। अब फाई ई का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ये आपका फाई ई विद्युत फ्लक्स हो गया आंसर। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर को ध्यान से देखिए। 3 नंबर में दिया गया है आपको कि किसी घन के केंद्र पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। 10 माइक्रोकूलाम का आवेश मतलब Q दे दिया। 10 माइक्रोकूलाम यानी 10, 1 माइक्रोकूलाम में 10 की घात ऋण 6 होता है। तो 10 गुणित 10 की घात ऋण 6 कर दिया तो ये कूलाम में कन्वर्ट हो गया। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, आपको याद होगा कि घन में हम लिख सकते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक फलक वाला आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/6 कितना, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो Q 1/6 हो गया, और Q की वैल्यू आपको मालूम है 10 गुणित 10 की घात ऋण 6, और एप्सिलॉन 0 का मान आपको याद है 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। चलिए इसको कटा देते हैं। तो इसको कटाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10, ये कटेगा, 10 की घात ऋण 6 नीचे रहेगा, 10 की घात ऋण 6 ऊपर गया तो धन में हो गया 6 में, और यहाँ 6 गुणते 8.85। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे आसान सा तरीका है क्या, तो सबसे आसान सा तरीका है 1 0 ले लीजिए। तो 100 10 की घात 5, इसका इसमें गुणा करते हैं, 6 5 30 3, और 8 48 3 51 5, और 48 और 5 कर सकते हैं कितना, 48 5 हो गया आपके पास 53, 2 स्थान पे दशमलव। अब 53.10 से 100 में भाग देते हैं तो 1.88 गुणित 10 की घात 5, और ये फाई ई चल रहा है तो फाई ई का मान मात्रक आपके पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आंसर हो गया, नोट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चल लेते हैं। यहीं पे जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दिया गया है कि 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश दे दिया 2 माइक्रोकूलाम यानी म्यूसी, तो 2 गुणित 10 की घात ऋण 6 कूलाम हो गया। 1.2 मीटर की भुजा यानी भुजा दे दिया कितना है 0.2 मीटर की, एक भुजा के केंद्र पर स्थित है, ठीक ना। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स था, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो कुल निकाल लेंगे और 6 से भाग दे देंगे तो एक वाला भी आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं फाई ई की, कुल की बात करते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू हो गई 2 गुणित 10 की घात ऋण 6, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। तो ये 10 की घात ऋण 12 ऊपर क्या, तो धन में, यानी कि 2 गुणते 12 में से 6 गया 6, और बटा में हो गया 8.85। 1 0 ले लीजिए यहाँ पे, तो 20 गुणित 10 की घात 5 और 8.85। चलिए भाग दे लेते हैं। 20 में 8.85 से भाग देते हैं, तो 20 से 8.85 में भाग देंगे तो 8 दूनी के 16, 2.26 गुणित 10 की घात 5, और इसका मात्रक होता है क्या, तो आप लिखते हैं वोल्ट मीटर। ये हो गया फाई ई कुल वाला। अब कुल के बाद कहता है कि प्रत्येक पर, तो प्रत्येक का मतलब 6 फलक होते हैं तो 6 से भाग दे दीजिए, तो फाई ई डैश यानी फाई ई बाई 6, तो 2.26 10 की घात 5 और बटा में कर दीजिए 6, तो भाग देंगे तो कितना बार जा रहा है, तो भाग देने पे हो गया 1 0 ले लीजिए, तो 22.6 गुणित 10 की घात 4 और 6 से भाग देते हैं। अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्लियर है कितना, 36 18 6 चौके 24, 36 18.77 गुणते 10 की घात 4, मात्रक है वोल्ट मीटर। ये हो गया फाई ई डैश, ये प्रत्येक फलक वाला है और ये कुल वाला है, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
5 नंबर में आपको दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गैसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित, यानी त्रिज्या दे दिया आपको, त्रिज्या दिया गया है कितना है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया गया है। एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स दे दिया 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स है। यदि गैसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं तो पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक ना। तो चलिए आपके पास देखिए, जब निगमन बताया जा रहा था तो वहाँ आपको मालूम है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ये बताइए यहाँ जो हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, त्रिज्या को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ तो त्रिज्या है ही नहीं, तो जब त्रिज्या है ही नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स पहले था वहीं उसकी त्रिज्या डबल कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका वैद्युत फ्लक्स वही रह जाएगा। तब कह रहा है पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वही पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब दूसरे में पूछा है कि तब पृष्ठ में से कुल कितना है, तो बिंदु आवेश की बात कर रहा है, यानी हमसे क्यू भी पूछा, तो हम कहते हैं सूत्र होता है क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। चलिए क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई ई की वैल्यू हो गई 750 और ये हो गया 8.85 गुणित 10 की घात 12 कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, अगर गुणा करते हैं तो 1 मिनट रुक जाए, गुणा कर लेने दीजिए। चलिए गुणा किया तो गुणा में आपका इतना रिजल्ट आया। आप कहते हैं विज्ञान की भाषा में 1 अंक पूरा करना है तो यहाँ दशमलव चाहिए, तो 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर लेते हैं, तो 1000 से भाग देंगे तो 6.637, ठीक। और गुणते गुणा वाला ऊपर गया तो गुणा वाला ऊपर जाएगा, 10 की घात 12 में आप 3 जोड़ देंगे तो 10 की घात 9 बच जाएगा, 6.64 10 की घात 9, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। आंसर नोट कर लें। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेने दीजिए। तो 6 नंबर दिया गया है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2.0 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी दे दिया, दूरी को आप डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ये मीटर की दूरी पर 4.5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र मतलब हमको कैपिटल E दे दिया, 4.5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। क्षेत्र उत्पन्न करती है तो रेखीय आवेश घनत्व को आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, कह रहा है लैम्डा बता दीजिए। सूत्र होता है कैपिटल E इज इक्वल टू 2 गुणते, सूत्र होता है 9 गुणते 10 के घात 9 कितना 2 लैम्डा अपान r। हमसे पूछा है लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू ई आर 2 गुणते 9 गुणते 10 के घात 9 कर लीजिए। चलिए रिजल्ट रखते हैं। ई की वैल्यू हो गई 4.5 10 के घात 4 और 2 और यहाँ हो गया 9 दूना के 18 10 के घात 9 कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ रही है 9.0 गुणते 10 के घात 4 और 9 दूना के 18 10 के घात 9 कटा दीजिए, 9 दूना के 18, तो लैम्डा का मान ऊपर गया, ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 10 के घात 5 और ये 2 हो गया, 10 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग भी कर दीजिए, ठीक ना। 10 से गुणा 10 से भाग, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है ये हो गया 5 और 10 ऊपर गया 10 के घात 6, यानी हम लिख सकते हैं माइक्रो, 10 के घात 6 का मतलब माइक्रो होता है। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ये आपका आंसर हो गया। या नहीं तो आप आंसर वो भी लिख सकते हैं 5 गुणित 10 के घात 6 कूलाम प्रति मीटर, नोट कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर आपको दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 7 नंबर दिया गया है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व
पृष्ठ घनत्व को आप डिनोट करते हैं रो से। रो दिया गया है 1.777 गुणित 10 के घात -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आपसे ई के बारे में पूछा। सूत्र होता है ई बराबर ρ/ε0, ठीक ना। तो मान कि अगर वैल्यू की बात करते हैं तो चलिए रख लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट हो गया कैपिटल ई, ये हो गया 1.777 गुणित 10 के घात -11 8.85 10 के घात -12। तो ई बराबर 10 के घात -12 ऊपर जाएगा तो 1 10 बचेगा, 1 10 का गुणा कर देते हैं तो 17.77 और 8.85, ठीक ना। तो 7 दूना के 14 16 1 17, यानी यह लगभग 2 बार में कट गया। तो कैपिटल ई की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप लिख सकते हैं कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम। यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले की बात करते हैं। आठवां सुन लीजिए पूरे ध्यान से। क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो 8वां में आपको दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए, 1 वर्ग मीटर का क्या है क्षेत्रफल दे दिया कि धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे दिया, 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो उनके बीच उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई के बारे में पूछा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ते हुए 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो कह रहा है प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश क्यों पूछा। आप कहते हैं कि जब हम बात करते हैं हमारे पास सूत्र होता है क्या कि कैपिटल ई बराबर ρ/ε0, ठीक ना। और हम जानते हैं क्या कि रो बराबर Q/A। चलिए रख लीजिए। तो ई बराबर Q/A/ε0, ये हमारे पास नया फार्मूला बना। तो अब इसी फार्मूले पर अगर हम रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए कर लेते हैं। हमको Q पूछा तो Q बराबर E/A/ε0। ई 55, ई की वैल्यू कितनी है 55, A 1 और ε0 8.85 गुणित 10 के घात -12 कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो गुणा कर लीजिए। तो Q की वैल्यू 8.85 में आप 55 से गुणा करेंगे तो गुणा हो गया 25 5 2 40 2 42 2 4 40 7 44, यानी हो गया 5 2 4 4, यानी गुणा करने पर 5 7 6 8 4 और 2 स्थान पे दशमलव कर लीजिए। तो 486.75 10 के घात -12। विज्ञान की भाषा में एक अंक पूर्णांक करने के लिए 10 से 100 से गुणा 100 से भाग देंगे तो 4.86, या 7 हटेगा तो 1 देकर जाएगा 8 और 10 के घात -10 इतना, यानी नियर अबाउट हम लेना चाहें 4.9 10 के घात -10 और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये है आंसर, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर दिया गया है कि 2.00 मिलीग्राम m 2.0002 मिलीग्राम यानी mg मिलीग्राम में दे दिया। अगर हम मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलें तो 0.002 और 1 मिलीग्राम में 10 के घात 6 किलोग्राम होता है। इतना हो गया। अगर इसको पूर्णांक में करें तो 2/1000, तो 2 गुणित 1000 ऊपर जाएगा 10 के घात 9 किलोग्राम, ये द्रव्यमान हो गया। 2.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तो 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से आवेश दे दिया। n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश q बराबर ne होता है। n 6 आवेश का मात्रक मान रख दीजिए 10 के घात 19, तो q बराबर होगा 16 6 96 9.6 10 के घात 19 कर सकते हैं। ये कूलाम का आवेश हो गया। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई की बात पूछ रहा है। कैपिटल ई कितना होगा, तो सूत्र होता है कैपिटल ई इज इक्वल टू mg/q। mg/q। चलिए मान रखते हैं m, तो 2 गुणित 10 के घात 9, g गुरुत्वीय त्वरण 9.8 ले लीजिए, और q तो 9.6 गुणित 10 के घात 19। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने कहा कि इसका गुणा कर लीजिए।
तो 19.6, 10 के घात ये ऊपर गया, 19 में से 9 गया 10 और यहाँ 9.6 हो गया, 9 दूना के 18, 2.04 और यहाँ पे 10 के घात 10 है, ठीक ना। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 में दिया गया है, क्या 10 में दिया गया, ध्यान दीजिए कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई पूछा, वो दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा को संतुलित कर सके। अल्फा कण पर द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया m 6.68 गुणित 10 के घात कितना है, तो ऋण 27 किलोग्राम का द्रव्यमान दे दिया। और अल्फा पर आवेश q, तो 3.2 गुणित 10 के घात ऋण 19 कूलाम का आवेश है। अभी तो आपने ऊपर लिखा था सूत्र कि कैपिटल E इज इक्वल टू mg अपान क्यू। कैपिटल E इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू में m हमारे पास 6.68, 10 के घात ऋण 27, g की वैल्यू 9.8 और यहाँ पे 3.2 गुणित 10 के घात ऋण 19 कर सकते हैं। चलिए इसको व्यवस्थित करें। तो देखिए 27 में से 19 जाएगा, 27 में से 19 घटा देंगे तो ये हो गया 10 के घात ऋण 8, ठीक। और यहाँ पे है हमारे पास 3.2, इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, एक मिनट जाए गुणा कर ले दीजिए। तो 65.464, तो कैपिटल ई की वैल्यू, इसको आप भाग दे सकते हैं, तो चलिए भाग देते हैं। तो या पहले इसको छोटे में 6.5464 गुणित, यानी 10 से भाग दिया तो 10 से गुणा भी करना होगा, गुणा वाला हो जाएगा तो 10 के घात ऋण 7 और 3.2। अब छोटा सा भाग हो गया, आप अगर ध्यान दें तो लगभग इसमें आप भाग देंगे तो 3.2 लगभग 2 बार में कट जा रहा है, तो 2 गुणित 10 के घात ऋण 7 और ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक ना। और ये धनात्मक है तो इसकी दिशा कैसे होगी, आप लिख सकते हैं इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 4.00 गुणित 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मतलब कैपिटल ई दे दिया। 4.00 गुणित 10 की घात 5 मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। 1.00 गुणित 10 की घात 4 किलोग्राम m, 1.00 गुणित 10 की घात 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, तो बूंद पर आवेश का मान बताइए, यानी Q पूछ रहा है। आपने अभी तो लिखा Q बराबर mg अपान कैपिटल E। चलिए मान रखते हैं Q बराबर m दिया गया है, G कुछ नहीं तो 9.8 मान लीजिए और E 4.00 गुणित 10 के घात 5। व्यवस्थित करते हैं तो Q की वैल्यू हमको कितनी मिली, तो यहाँ पे देखिए 9.8 बटा में 4, ये ऊपर गया 10 के घात ऋण 9, तो Q बराबर 4 दूना के 8, 18, 4 चौके 16, 4 40, 4 पचे 20 गुणित 10 के घात ऋण 9 और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आंसर नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर में अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया, सुन लीजिए, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कैपिटल ई दे दिया, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 के घात ऋण 4 त्रिज्या सेंटीमीटर की त्रिज्या है कि जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, तो जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, यानी Q पूछ रहा है। आप कहते हैं कि QE इज इक्वल टू mg होता है, ठीक। तो QE बराबर mg अपान कैपिटल E, तो Q बराबर mg, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है, आपके पास सूत्र है क्या, आयतन गुणित घनत्व, ठीक ना, और गुणित G और ये हो गया कैपिटल E। तो Q बराबर आयतन में आप जानते हैं आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, घनत्व D G और ये E हो गया। तो Q की वैल्यू रखते हैं 4/3, तो कितना हो गया 4 बटा में 3, पाई का मान 3.14, R हमको मालूम है कितना दिया गया R की वैल्यू,
तो 10 के घात ऋण 4 था सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मान लीजिए आप ऊपर देख सकते हैं सेंटीमीटर दिया है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर यानी 10 के घात ऋण 6 मीटर हो गया। तो चलिए वर्ग कर ले, यहाँ घात 3 कर लेते हैं, यहाँ पे रख करके 10 के आर की वैल्यू 10 के घात ऋण 3 मीटर में हो गया है, 6 मीटर में हो गया है। तो 10 के घात ऋण 6 के घात 3। डी जल का घनत्व 10 के घात 3 होता है, ठीक ना। और जी 9.8 और यहाँ ई तो 500। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में आपने कहा क्यू बराबर ये हो गया 4, 3.14, 9.8, ये 2 जीरो है ऊपर जाएगा ऋण 2, यानी ऋण 2 का मतलब 1 10 बचेगा यहाँ। 10 के घात ऋण 18, ऋण 18 में 1 गया 10 के घात ऋण 17 और ये हो गया 3 5 15। तो क्यू बराबर आप इसको ऊपर वाले को गुणा करते हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए, गुणा कर लेंगे रफ पे। एक 123.08815 10 के घात ऋण 17। अब अगर हम भाग देते हैं इसको तो 8.2 गुणते 10 के घात ऋण 17 कूलाम। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये 12 क्वेश्चन आपके इस दूसरे लेसन का कंप्लीट हो गया और इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन है। तो कल उसको ख़त्म किया जाएगा कल। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आप अपने मित्रों से बताइए कि नहीं सेकेंड लेसन का न्यूमेरिकल लग गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करिए आप, बस।